बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनकम के सोर्सेस नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग आपकी पत्री में शुक्र और चंद्र ये कहीं ना कहीं केतु से पीड़ित है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी इनकम के सोर्सेस नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके हॉरोस्कोप में जो शुक्र हैं वो केतु से कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं। शुक्र यानी आपकी इनकम, चंद्र यानी आपकी डे टू डे की इनकम। अगर आपका चंद्र या केतु शुक्र केतु या चंद्र केतु अगर एक साथ हैं तो आपको धन कमाने में बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे, और पापड़ बेलने के बाद भी उतनी इनकम नहीं होगी जितनी की आपको मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? ज्योतिष के अनुसार यदि आप शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को झंडा यानी केतु, अगर लक्ष्मी मंदिर में आप झंडा अर्पित करते हैं और ऐसा आप 6 महीने में साल भर में करते रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र यानी पत्नी, पत्नी का मान सम्मान करना, उनके साथ किसी भी अभद्र व्यवहार को ना करना। और शुक्र माने आपकी पत्नी के समान ही और जो फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र गाय को भी रिप्रेजेंट करता है। गाय की यदि आप सेवा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये रेमेडी रहेगी। अब बात करते हैं कि जिनका चंद्र केतु के साथ पीड़ित है उनकी डे टू डे की इनकम कैसे बढ़ सकती है। आपको शिव मंदिर में झंडा अर्पित करना है। चंद्र यानी माँ या माँ जैसी औरतें, इनकी सेवा करनी है, इनका अनादर नहीं करना है। इनका आशीर्वाद लेके आप जितना काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो ज्योतिष में आपने देखा कि यदि आपका शुक्र और चंद्र केतु से पीड़ित हो तो धन कमाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। अब बात करते हैं कि वास्तु कैसे आपके धन को इन्हेंस कर सकता है, और जो खर्चे बेफालतू के खर्चे हैं उन्हें कैसे रोक सकता है। ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये अलग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी पत्री में धन कमाने को लेकर के टेंशन्स हैं और धन रुकने के लिए भी प्रॉब्लम है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आपका चंद्र केतु के साथ या शुक्र केतु के साथ है तो भी मैं आपको सलाह दूंगी कि किसी वास्तु विशेषज्ञ को अपना घर एक बार ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आपको 4 मेजर डायरेक्शन यानी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसे डिफेक्ट्स मिलेंगे जो आपके धन को पूरी तरह से बर्बाद करके रखेंगे और आपको मेंटल टेंशन्स देते रहेंगे। फिलहाल तो वास्तु विशेषज्ञ की जो सलाह है वो आपको लेनी ही पड़ेगी, तभी आपका घर जो है ठीक हो सकता है। और यदि आपने पैसे जाने के स्थान को रोक दिया तो आपके घर में धन की बरकत होनी शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। भले ही छोटी है लेकिन इसे आप छोटा ना समझें और इसे आप अप्लाई करें। जिन लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी उनके घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है कि एक कंपास की मदद से आप देखें, अपने ड्राइंग रूम में ही आप कंपास को सेंटर में खड़े होकर के चेक करें। नॉर्थ 0 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री के बीच में आप अपने घर में एक घड़ी लगाइए। अगर घड़ी लगाने की जगह नहीं आपको दिख रही है, फाउंटेन वहाँ पर आप रख सकते हैं तो वो रखिए। इससे आपके घर में मनी रोटेशन यानी लक्ष्मी को प्रवेश करने का द्वार जो है वो दिखाई देगा। और जब लक्ष्मी प्रवेश होगा तो उसे रोकने के लिए भी आपको किसी की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे।